बताता हूं। देखिए, प्रशांत किशोर के पास चुनाव जिताने का हुनर नहीं। प्रशांत किशोर के पास एक ही हुनर है कि वो चुनाव जीत रहे पार्टी और नेता को ये यकीन दिला देते हैं कि तुम मेरे से सहयोग नहीं लोगे तो हार जाओ। ये उनका सबसे बड़ा हुनर है। ये जीतते हुए आदमी को कन्विंस कर देते हैं कि तुम मेरे से सहयोग ले लो, नहीं तो गए हो तुम। हर एक से एक गोदी एंकर भरे हुए हैं। अभी मैं सुशांत सिन्हा नाम है ना, पता क्या नाम, वो जो ब्लैक बंडी पहन के नहीं आया था, शेरवानी पहन के न्यूज पढ़ने, बोर्ड पे न्यूज की पाठशाला बताता है, टक 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 बोर्ड पे लिखता है, समझाता है। अरे भाई, तुम न्यूज एंकर हो। न्यूज एंकर क्या होता है भैया? आप एक न्यूट्रल सा फेस रख के आप जो न्यूज है उसको डिलीवर करिए, जजमेंट मत पास करिए, जस्टिफाई मत करिए किसी चीजों को। आप न्यूज डिलीवर करिए, वो हम पे छोड़िए कि उसकी हम कैसे लेते हैं, उसको कैसे हम जस्टिफाई करते हैं। आप समझाइए मत सर, तुम जो पाठशाला पर समझाने लगते हो। खैर, ये तो उसकी नॉर्मल कैरेक्टर की थोड़ा बता दिया मैं, आप लोग समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं। तो भाई साहब आज प्रशांत किशोर का विश्लेषण कर रहे थे, कुछ कह रहे थे इसी टाइप में। जानते हैं बॉस, एक चीज और चीज, इस न्यूज एंकर का थोड़ा आप लोग लैंग्वेज देखिएगा। बॉस, यार, भाई साहब, ये एक न्यूज एंकर, एक प्रोफेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया का ये लैंग्वेज नहीं होता है भाई। हम भी प्रोफेशनल्स हैं। हम प्रोफेशनल्स हैं, हम कैसे बात करते हैं ऑफिस में पता होता है, हर एक लैंग्वेज होती है हर चीज की। जानते हैं बॉस, प्रशांत किशोर का एक उसकी क्या पॉजिटिव चीज पता है क्या है बॉस? बता रहे भाई साहब, वो ना हमेशा जीतते हुए नेता का ही सपोर्ट करा, जीतते हुए दल का सपोर्ट करा। बस उसकी पॉइंट ये रहती थी कि वो उस दल, उस नेता को कन्विंस कर लेता है कि आप मेरे बगैर नहीं जीत सकते हो। समझिए क्या बोल रहा है, ये आप मेरे बगैर चुनाव नहीं जीत सकते हो। हालांकि वो नेता खुद जीत सकता था। और ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको दिखाता हूं। आप देखिए कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर का सफर रहा है, भाई इन्होंने गुजरात से शुरू किया। आप देखिए इन्होंने किस किस को जिताया, जरा आप खुद सोचिए, और किस किस को हराया है। 2011 में वाइब्रेंट गुजरात की रूपरेखा प्रशांत किशोर ने तैयार की थी, और 2012 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। उसके पहले नरेंद्र मोदी ऑलरेडी जीत रहे थे बार बार। जीते हुए कैंडिडेट को इन्होंने जिताया। उसके बाद आया 2014 का लोकसभा चुनाव। 2014 के लोकसभा चुनाव में ऐसी मैसिव एंटी इनकम्बेंसी थी, लोग यूपीए के सरकार से इतने नाराज। ये भाई सुशांत जी, तुम जो नॉर्मल न्यूज एंकर हो तो तुमको ये बात पता चल जा रहा है कि ये मतलब प्रशांत किशोर के अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ बस यही है कि वो कन्विंस कर लेता है। तो तुमको ये पता चल गया, तुम्हारे मोदी जी को पता नहीं चला, तुम्हारे बॉस को? भाई आपके इस हिसाब से मोदी जी 2014 में जीत रहे थे। आप बोल रहे हो कि कांग्रेस के खिलाफ में बहुत सारा लोगों में रोष था, यूपीए सरकार को लोग उखाड़ फेंकना चाह रहे थे, मोदी जी आने वाले थे, लोगों में एक माहौल था, लहर था, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर मोदी जी प्रशांत किशोर को हायर करते हैं, प्रशांत किशोर से मदद लेते हैं, प्रशांत किशोर की सहायता से कुछ कर रहे हैं, प्रशांत किशोर कुछ कर रहा है, तो जस्ट बिकॉज क्योंकि प्रशांत किशोर तुम्हारे मोदी जी को कन्विंस कर दिया, मोदी जी कन्विंस्ड हो गए, इसका मतलब मोदी जी तो सॉरी उसके बाद नहीं बोलेंगे, मोदी जी वही है। जिस इंसान की लहर, जो इंसान प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, जिस इंसान की लहर पूरे देश में है, वो इंसान को खुद की ताकत पता नहीं है। तो फिर तो आप मोदी जी को बेवकूफ बना रहे हो कि मोदी जी बेवकूफ थे जो प्रशांत किशोर को नहीं समझ पाए। बॉस है ना आपके बॉस नहीं समझ पाए थे ना मोदी जी को। बताइए, आप समझ गए नहीं? अच्छा ठीक है, उसके बाद आते हैं हम। आप बोल रहे हो फिर 2015 में गए वो वहां पे बिहार में, और नीतीश कुमार को फिर बेवकूफ बना दिए। नीतीश कुमार की एक सेल्फ लहर थी, तो सेल्फ लहर थी, और जाके प्रशांत किशोर ने बोला कि नीतीश जी आप जीत नहीं सकते हैं, आप हार जाइएगा, चलिए हम मदद करते हैं, आपको जिताते हैं। अच्छा ठीक है, ये भाई तुम खुद बोल रहे हो कि 2014 में मोदी जी अपनी लहर से जीत सकते थे, लहर थी, तुम मानते हो, तुम ही बोले कि जीत सकते थे अपने लहर से विदाउट प्रशांत किशोर असिस्टेंट। तो क्या 2015 में मोदी जी की लहर खत्म हो गई थी? उसी लहर में तो बिहार में नंबर्स ऑफ सीट्स 32 से 33 सीट्स पार्लियामेंट्री सीट मोदी जी ने लाया था। और उस समय अगर कॉन्सेप्चुअल मानिए तो नीतीश कुमार की हार हुई थी बिहार में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। तो फिर अगर प्रशांत किशोर बिहार में जाते हैं और बिहार में जाके वहां पे किसी की मदद करते हैं नीतीश कुमार को, और फिर मोदी जी को हराते हैं, तो ये बताइए कि मोदी जी की लहर एक साल में खत्म हो गई? भाई या तो मान ले यार कि या तो नीतीश कुमार की लहर थी या मोदी जी की लहर थी, दोनों की लहर तो हो नहीं सकती है। मतलब
कितनी मतलब ये भरे हुए हो भाई तुम। मुझे नहीं समझ में आता है, तुम पटीदार उटीदार थे क्या प्रशांत किशोर के? भाई और भी मीडिया हैं, कम से कम वो बोल तो रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर ठीक है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोले लेकिन मुद्दे सही थे। तुम्हारे मुंह से कभी मैंने एक लफ्ज उसके खिलाफ पॉजिटिव नहीं सुना मैंने। बॉस प्रशांत किशोर तो ये हो, तुम्हारी सबसे पहले न्यूज डिलीवर करने का तरीका सबसे गंदा लगता है। तुम गांव के जो पटीदार होती है ना, और जो क्या बोलते हैं अकेला फुआ, हमारे गांव में वो अकेला फुआ होती थी, उनको सब चीज का अकील रहता था, सब चीज का अकील रहता था। तुम अकेला फुआ से ज्यादा और कुछ नहीं हो। और ये पाठशाला पे टक 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 जो करते रहते हो ना भाई, तुम क्या बोले, तुम्हारा बॉस ही दिया होगा कंसेप्ट हो। अब कौन लोग तुमसे समझते हैं? जो लोग तुम्हारी न्यूज समझते हैं तो भाई तुम या तो तुम अपने क्लास में नहीं पढ़े होगे, जो लोग तुमको फॉलो कर रहे हैं वो शायद स्कूलिंग नहीं किए होंगे, वो कॉलेज नहीं किए होंगे, जब तुम्हें न्यूज समझाने की जरूरत पड़ रही है।